अमित जी, जिस तरह से महज 2 महीने के भीतर रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, तो क्या ये संकेत दिख रहा है कि हम वापस प्री कोविड लेवल के रेट्स की ओर बढ़ रहे हैं? सस्ते होम लोन या सस्ती ईएमआई का दौर खत्म हो चुका है, अब ये बढ़ोतरी निरंतर जारी रहेगी? नहीं नहीं, एकदम ठीक है दीपक जी। देखिए, ऐसा है कि हमारा भी ये अंदाज है कि 15 से 18 हज़ार करोड़ की जो राशि है वो कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा निवेश की जा सकती है ये मूव के चलते हुए। और डेफिनेटली, क्योंकि एक ये वैक्यूम रहा है, हाई यील्ड स्पेस है। अभी तक जो एक प्रेफर्ड या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करते गए हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, जो डिपॉजिट बेस पे बैठे हैं, उसका उनको ज्यादा उपयोग नहीं करने को मिला है। तो डेफिनेटली रियल्टी सेक्टर के ऊपर इंटरेस्ट रहा है। छोटे छोटे जो रकम है वो लगाने के आमादा रहते हैं बैंक्स। बहुत बड़ी रकम नहीं लगाती कोऑपरेटिव बैंक, मगर 15-20 करोड़ तक अगर कोई आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं, जो टिपिकली जो एक रूरल सेक्टर या सब मेट्रो सेक्टर में आपको जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे राजन भाई बता रहे थे, तो उनको ये फंड्स की जरूरत पड़ती है। और डेफिनेटली कोऑपरेटिव बैंक्स का ये रुख जो है इनके तरफ काफी फायदेमंद रहेगा। जैसे मैं रीडेवलपमेंट की भी बात कर रहा था, रीडेवलपमेंट क्लासिकल बैंकिंग एनबीएफसी स्पेस के डेफिनेशन में नहीं आता है, मगर कोऑपरेटिव बैंक्स को डेफिनेटली इजाजत दी गई है कि इनको भी कंसिडर किया जाए। तो काफी बड़ा स्पेस ओपन हो जाता है रियल्टी सेक्टर में। गुलाम साहब, इस बात की पूरी आशंका है कि अगस्त की एमपीसी में आरबीआई रेपो रेट फिर से 0.25% बढ़ाएगा। अगली 2 तिमाही में महंगाई दर 7% के ऊपर रहने की आशंका है। ऐसे में FY23 में रेपो रेट 0.75% और बढ़ाई जा सकती है। इंटरनेशनल टेंशन के चलते आयात पर असर पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी रही है। ऐसे में डिमांड साइड कैसा इंपैक्ट पड़ेगा और ओवरऑल जो तेजी बीते 2 साल में हम देख रहे थे वो कैसी रहने वाली? पहली चीज तो मैं ये एक चीज पर ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि जो प्राइस इंक्रीज की हम बात कर रहे हैं, ये पिछले कुछ महीने 2 महीने में थोड़ी आसान हुई है। काफी सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, कमोडिटी प्राइसेस उतरे हैं। अगर मैं पिछले 2-3 दिन की बात इग्नोर करूं तो उससे पहले इवन एनर्जी प्राइस, पेट्रोल के प्राइसेस में भी, दामों में भी कमी आई थी। तो ओवरऑल जो आज से 2-2.5 महीने 3 महीने पहले डेवलपर्स लॉबी की तरफ से बहुत बड़ी हाहाकार थी कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बड़ा है, ये पिछले कुछ दिनों में इसमें नरमी डेफिनेटली आई है। यहाँ तक कि शायद पिछले कुछ दिनों में इनफैक्ट ये कुछ डेवलपर्स की तरफ से ऐसी स्कीम्स भी लॉन्च हुई हैं कि अगले चंद महीनों तक जितना भी इंक्रीमेंट होगा इंटरेस्ट रेट में, वो डेवलपर अब्सॉर्ब करेगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो डेफिनेटली था और उस क्वेश्चन को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्टीमेटली ये जो फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है वो हमारे सामने दोबारा दिखाई दे रहा है कि आगे चल के जहां जहां भी इस किस्म की इफ एट ऑल अगर कोई ऐसी नौबत आती है कि कहीं सेल्स वेलोसिटी में, खरीद की रफ्तार में रफ्तार कम हो रही हो, तो बिल्डर्स के पास अब भी चंद एक ऐसे पासे हैं जो ये मार्केट को दोबारा ट्रैक पर ले आया जा सकता है। तो मैं तो आज भी इसी उम्मीद में हूं कि ये जो कुछ भी, अगर आप अगस्त के इंक्रीमेंट की भी बात कर रहे हो, तो उससे मुझे उम्मीद है कि एज आई सेड कि एक राह का छोटा सा रोड़ा हो सकता है। ये इतनी बड़ी हर्डल नहीं होगी कि जिसके कारण इंडस्ट्री में कुछ इतना हाहाकार या इतना दोबारा, हम ये जानते हैं कि मार्केट दोबारा इंप्रूव होना शुरू हुई है और ये तो शायद साल भर ही हुआ है मार्केट को इंप्रूव होते हुए। तो अगर हम प्रॉपर्टी साइकिल की बात करें, अगले 4-5 साल तक इस चीज को चलना है और उस दौरान इस किस्म के जो कुछ चैलेंजेस आएंगे उसको डेफिनेटली पार किया जाएगा। बिल्कुल, एंड यूजर्स मार्केट में बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने मुंबई में हाउसिंग रजिस्ट्रेशन को देखा, हैदराबाद में बंपर रजिस्ट्रेशन को देखा, ये कुछ अलग ही तस्वीर पेश कर रहा है। राजन सर, इस पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, जो गुलाम जिया सर बोल रहे हैं ना कि ये रोड़ा नहीं है, मैं बोलता हूँ कि छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर है, और स्पीड ब्रेकर हमेशा अच्छा होता है, ताकि क्या होता है कि एक्सीडेंट नहीं होंगे। क्योंकि हर एक आदमी अपनी गाड़ी अपने स्पीड पे चलाएगा। अगर वो जरा भी ओवर स्पीडिंग कर रहा है, अगर उसको लग रहा है कि बाबा मैं हाईवे पहुंच गया, तो उसको याद दिलाते रहता है कि आप हाईवे नहीं पहुंचे हो, आप अभी तक अपने बस गाड़ी सोच संभल के और संभल के चलाओ। कोऑपरेटिव बैंकों की लिमिट बढ़ने से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बड़ा बूस्ट मिलेगा। रेपो रेट का असर यह दिखेगा कि घर खरीदारों को करीब 8% ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। एंड यूजर्स में मांग लगातार बनी हुई है। रियल्टी सेक्टर में एक बड़ा स्पेस ओपन होता हुआ दिख रहा है। रॉ मटेरियल के उतार चढ़ाव में डेवलपर्स कुछ नरमी दिखा रहे हैं, और ये नरमी अगर लगातार बनी रही, बरकरार रही, तो डिमांड साइड इसका बेहतर असर दिखेगा। बहुत शुक्रिया करेंगे राजन सर आपका, अमित जी और गुलाम साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।